लगातार 2 हार के बाद विश्व चैंपियन डी गुकेश यहां पर आज वापसी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो उनका ताज थोड़ा सा हिला हुआ है। यहां पर फेडोसीव आते हुए, व्लादिमीर फेडोसीव गुकेश के सामने, और काफी रिस्पेक्ट करते हैं वो गुकेश की। जब गुकेश विश्व चैंपियन नहीं बने थे तब सर्दिनिया में एक इंटरव्यू में उन्होंने गुकेश को सपोर्ट करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि गुकेश ही विश्व चैंपियन बनेंगे। और एनीवे, अब देखते हैं ये हैं कि गुकेश काले मोहरों से क्या आज वापसी करेंगे। लगातार 2 हार, पहले अब्दू सत्तरों से एक अच्छी पोजीशन में रुक ब्लंडर होना, और फिर दूसरा अनीश गिरी के खिलाफ थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश में उनसे गलतियां हुई, और 2 बाजियां गुकेश हार चुके हैं। जो रेटिंग में प्लस कर रहे थे अब यहाँ पर रेटिंग में -7 पर पहुँच गए हैं। खैर, हालांकि रेटिंग तो एक नंबर है। 26 जनवरी की ये पूर्व संध्या जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होता हुआ D4 खेल दिया है यहाँ पर फेडोसीव ने, और गुकेश ने नाइट F6 खेलते हुए यहाँ पर जवाब दिया है। तो यहाँ पर C4 स्टैंडर्ड क्वीन पॉन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई, देखते हैं गुकेश क्या जवाब देंगे। E6 खेला है। आजकल निम्जो और क्वीन सिंडियल के लिए जाना पसंद करते हैं गुकेश, और यहाँ पर नाइट बाहर आता हुआ C3 से। तो बिशप B4 को इनवाइट है। यस, बिशप B4 आप आइए, और यहाँ पर निम्जो इंडियन ओपनिंग के साथ जो है वो मैच की शुरुआत हो गई है। और यहाँ पर क्वीन C2 खेल दिया है फेडोसीव ने, और गुकेश का जवाब आ चुका है यहाँ पर D5 खेलते हुए, सेंटर से स्ट्राइक लेते हुए यहाँ पर। तो ये जो वेरिएशंस हैं जिसमें नाइट F3, तो इसमें वाइट जो है वो ज़्यादा डिले नहीं करता है अपना डेवलपमेंट। अदरवाइज हमने देखा है F3-4 वेरिएशन जहाँ पर वाइट अपना किंग साइड का जो डेवलपमेंट उसको काफ़ी डिले करता है। यहाँ पर फेडोसीव ने स्टैंडर्ड अप्रोच अपनाया है, क्योंकि वो जानते हैं वैसे भी कि गुकेश के खिलाफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कैसल कर लिया है यहाँ पर, और देखते हैं कि आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। E3 बहुत स्टैंडर्ड लाइन होगा, या पहले डार्क बिशप को निकालेंगे। पहले E3 कर दिया है, डार्क बिशप को अंदर ही रखा है पॉन स्ट्रक्चर के यहाँ पर, और अपने लाइट कलर के बिशप को तो बिल्कुल जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सॉलिड और स्टैंडर्ड जो तरीका होता है उसको अख्तियार किया है यहाँ पर फेडोसीव ने। गुकेश ने B6 कर दिया अपने बिशप को निकालने के लिए, उनकी तैयारी है यहाँ पर। बिशप E2 पर आता हुआ, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर हैं कि कई जगह ये स्लाव और क्वीजीडी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बिशप B7 यहाँ पर आ गया है। हालांकि बिशप B7 आ जाने के बाद आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्वींस इंडियन का लुक यहाँ पर आ गया। यहाँ पर पॉन इंटू D5। सवाल ये कि किससे मारेंगे आप। पॉन से मारेंगे तो जो बिशप आपने B7 पर निकाला है वो फिलहाल उतना तो काम नहीं करेगा। पॉन इंटू D5, और आप यहाँ पर फेडोसीव ने खेला है A3। सवाल पूछा है यहाँ पर गुकेश के इस बिशप से कि क्या आप मारना पसंद करेंगे, क्या पीछे जाएंगे। विश्व चैंपियन ने बोला बिशप को पीछे लेते हैं, यहाँ पर दोनों बिशप रखना पसंद करूँगा, और फेडोसीव ने यहाँ पर खेल दिया है B4 खेला है उन्होंने यहाँ पर। और अब देखते हैं कि गुकेश क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट को D7 लेकर के आए हैं वो, और यहाँ पर रुक B1 यहाँ पर आते हुए। देखते हैं अगली चाल क्या होगी गुकेश की। गुकेश ने खेल दिया है C6। B5 को स्टॉप किया है उन्होंने एक्चुअली में, कि B5 जो है वो ना आने पाए यहाँ पर, और कैसल कर लिया है यहाँ पर फेडोसीव ने। देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने खेला है यहाँ पर बिशप को D6 पर। बिशप D6 यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो बिशप हैं वो भी काम करें। यहाँ पर नाइट आता हुआ H4 पर, फेडोसीव F5 का जो स्क्वायर है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, और गुकेश ने यहाँ पर रुक E8 खेल दिया। तो बोले ठीक है, अगर आप नाइट F5 लेकर के भी आते हैं तो मैं बिशप F8 लेकर के आ जाऊँगा। यहाँ पर नाइट F5, और वही आइडिया है, बिशप को F8 पे खींचना होगा। यस, बिशप F8 यहाँ पर आते हुए। पोजीशन अभी तक सॉलिड है। यहाँ से कोई ब्रेक फिलहाल आता हुआ अभी डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है। F3 किया है, और अब फेडोसीव E4 करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर जरूर थोड़ा सा एक्टिविटी होती हुई। अब गुकेश ने पहले खेला है G6, नाइट को पहले पीछे भेजने की तैयारी है। नाइट G3 पर गया है।
यहाँ पर कुछ रिएक्शंस अब आपको एक्टिवेट करना होगा ब्लैक को, क्योंकि ब्लैक इंतजार नहीं कर सकता ज़्यादा। रुक C8 आते हुए डेफिनेटली C5 वगैरह की तैयारी शुरू हो गई है अब। हालांकि उसके पहले आपको इस बिशप को ठीक करना होगा। यहाँ पर बिशप D2 पर आता हुआ, और गुकेश ने दूसरा बिशप भी फियांचिटो सेटअप पर रख दिया है। बिशप को G7 रख दिया है यहाँ पर, इस पूरे डायगोनल पर नज़र रखते हुए। और यहाँ पर E4 आता हुआ बोर्ड पर। तो अभी तक अगर हम देखें तो वाइट ने अच्छी शतरंज खेली है, लेकिन ब्लैक भी सॉलिड है। गुकेश के मोहरे बिशप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं अब। ये दोनों बिशप कंपेयर टू ये दोनों बिशप से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सेंटर जरूर वाइट के पास है, और इसीलिए गुकेश ने C5 खेला है पहले तो। यहाँ पर पॉन इंटू C5, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि B7 पे जो बिशप है अभी उस पर सपोर्ट नहीं है। बट गुकेश का प्लान यहाँ बड़ा क्लियर है। पॉन इंटू C5 ये आप मार लीजिए, उसके बाद पॉन इंटू D4 आ रहा है, और चूंकि ये नाइट पिन है तो यहाँ पर पहले E5 कर दिया है फेडोसीव ने। क्या गुकेश पहले पॉन इंटू D4 के लिए जाएंगे? यस, पॉन इंटू D4। ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गुकेश को बेटर पोजीशन पे लेके आएगा। अभी तो देखिए नाइट मर रहा है, बिशप मर रहा है, पता नहीं क्या क्या मर रहा है। और यहाँ पर एक पीस जा चुका है और दूसरा पीस हैंगिंग है। गुकेश का कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन इंटू C3, अभी भी देखिए 2 पीस हैंगिंग है, एक पीस रिकवर हुआ है। यहाँ पर पहले बिशप को C1 पे खींचा है क्योंकि बिशप B7 पे पॉन इंटू D2 था पहले, और अब गुकेश ने खेला है क्वीन इंटू F6, और अभी भी देखिए ये एक पीस जा रहा है, बट काफ़ी कुछ यहाँ पर छिपा हुआ है। और रुक इंटू C7, अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो गुकेश पीस डाउन है, बट नाइट C5 ये कैलकुलेशन ही है जो गुकेश को बाकी सबसे अलग कर देता है। यहाँ पर रुक को B4 लेके गए हैं, बट उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है उनके 2 पॉन की वजह से दिया है। और यहाँ पर A5, रुक के पास प्रॉब्लम ये है कि जगह का प्रॉब्लम है, कहाँ जाएगा रुक। रुक को B5 खेला है यहाँ पर फेडोसीव ने, और अब शायद यहाँ पर इवन ये पॉन भी आगे, ओ H5। हाँ, क्योंकि अगर आप ये आगे बढ़ते तो नाइट E4 आ रहा था। तो यहाँ पर वाह, क्या कमाल का खेल रहे हैं गुकेश फिलहाल इस गेम में। रुक D8, रुक D1, ये ध्यान रखते हुए कि पिछली 2 बाजियां गुकेश हारे हैं, कॉन्फिडेंस लो होगा। पहले तो अब्दुल सत्तारोव से एकदम इक्वल पे ब्लंडर करना, और फिर यहाँ पर पीस सेक्रीफाइस करके खेलना। ये जरूर क्लियर है कि उनको पता है कि चाहे जो हो जाए उनको खेलना अपने स्टाइल में ही है, स्टाइल को चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर नाइट को H1 लेकर के गए हैं, शायद F2 से लाना चाहते हैं, लेकिन गुकेश का ये पॉन अब काफ़ी डेंजरसली आगे आने के लिए तैयार है। और एक पीस आप दे करके खेल रहे हैं, इट्स नॉट ईजी। और गुकेश अभी भी आराम से मोहरों को जो है वो स्विच कर रहे हैं। और यहाँ पर रुक इंटू D5, एक पॉन बचा है अब यहाँ पर गुकेश के पास। बट वाई ब्लैक इज बेटर, बिकॉज ऑफ ये बेटर मूव्स आ रहे हैं। नाइट D4 आ रहा है, क्वीन पर हमला, C2 आ रहा है, E2 मर गया, तो पीस रिकवर यहाँ पर होना तय है। या तो अगर आपने रुक इंटू D4 मार दिया रुक इंटू D4 यहाँ पर, तो आप दोस्तों अब आप लोग सोचिए कि यहाँ पर ब्लैक क्या जवाब देगा। बेहतरीन मूव क्वीन B6, कमाल का कॉम्बिनेशन इस मैच में। एक बार ऐसा लग रहा है बिल्कुल विश्व चैंपियन खेल रहा है, सटीकता के साथ पीस दे करके यहाँ पर बिशप इंटू D4। और अब आप देख सकते हो कि स्थिति ये है कि गुकेश के पास C3 पर एक डेंजरस पॉन है, अपोनेंट का नाइट खेल से बाहर है, उसका बिशप थोड़ा फंसा हुआ है, क्वीन थोड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर खेला है A4, और गुकेश ने खेल दिया है रुक D8 बिशप को सपोर्ट लगाते हुए। लग रहा है कि मेरे ख्याल से एक रुक और एक्सचेंज करना चाहेंगे वो। माइनर पीसेस इतने थोड़े से खराब फंसे हुए हैं कि गुकेश शायद रुक लेके बिशप B5 खेल दिया यहाँ पर। क्या यहाँ पर बिशप B5, क्या बिशप E3 भी यहाँ पर डेंजरस हो सकता है? गुकेश बिशप को पीछे लेंगे यहाँ पर। वाई गुकेश इज बेटर, ये घोड़ा खेल से बाहर है, किंग वीक है और ये पॉन काफ़ी स्ट्रांग है। और एक्सचेंज तो आपको मिला हुआ है यहाँ पर, तो 2 पीस के बदले में रुक है आपके पास एक्चुअली में। बिशप के बदले में बिशप, रुक के बदले में रुक, और एक नाइट और बिशप के बदले में एक रुक।
और एक्स्ट्रा पॉन यहाँ पर। बिशप E3, गुकेश बोल रहे हैं डार्क कलर लाइट कलर के बिशप को एक्सचेंज करेंगे, सॉरी डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करेंगे। बिशप D3 यहाँ पर, सो मे बी बिशप इंटू C1। कमाल का खेल खेला है गुकेश ने आज अभी तक। एक समय तो लग रहा था कि पीस दिया है भाई, बट क्या ही कमाल की वापसी है। रुक इंटू C1, बट इसको फिनिश करना होगा। पिछले 2 मैच में जो गलतियां हुई वो आपके साथ रहती हैं। यहां पर रुक को ऊपर लाते हुए डबल करने की तैयारी रुक D4 से। फाइनली अपने घोड़े को गेम में लाते हुए यहां पर फेडोसीव, और गुकेश ने खेला है रुक B4, रुक B2 आने की तैयारी है यहां पर अंदर। पर रुक अंदर आ रहा है यहां पर। फेडोसीव ने नाइट D1 खेला है C3 के पॉन पर हमला करते हुए, और B2 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है यहां पर। देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करेंगे। गुकेश ने खेला है यहां पर क्वीन को D6 पर। पूरी तरह से पीसेस जाम हैं, यही एक रीज़न है, और ये पॉन काफ़ी आगे है, यही एक रीज़न है कि ब्लैक जो है वो बेटर। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर वो नाइट C3 यहाँ पर मारेंगे, शायद तक नाइट C3 तो मार सकते हैं, तो वहाँ पर क्वीन भी जो है वो अंदर आ रहा था बेसिकली। तो पहले कर दिया है उन्होंने H3, और गुकेश ने खेल दिया है किंग G7। बैक रैंक का कोई चेक, कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर नाइट इंटू C3, बट ये जो चाल है नाइट इंटू C3 ये एक्चुअली में ब्लंडर है, और यहाँ पर कुछ ब्रिलियंट चेस की गुंजाइश दिख रही है, और वो बहुत जो कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है वो चाल बहुत ज़्यादा आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या गुकेश एक मूव आ रहा है रुक सेक्रीफाइस का, वो दे सकते हैं। फिर ये बिशप लेके ये रुक मर रहा है एक्चुअली में। रुक B3 एक बहुत ही डेंजरस मूव कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है। क्या गुकेश इस चाल को पकड़ेंगे? लग तो रहा है जिस तरह से हाव भाव हैं, ये तभी होता है जब आप अपने टॉप फॉर्म में हो और गुकेश बोले कि मैं फॉर्म में वापस आ चुका हूं। रुक B3, वाओ। प्रॉब्लम क्या है? अगर मारा तो क्वीन D3 विद द चेक। अगर आप किंग को यहां पे लेकर के आते हो तो क्वीन E3 चेक। आप इधर अगर आओगे, वो मेटिंग थ्रेट लेकर के आ रहा है एक्चुअली, क्वीन D3 यहां पर, और इवन यहाँ पर रुक E8 चेक के बाद गेम ही ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने रुक B3 नहीं मारा है, उन्होंने खेला क्वीन D2। गुकेश ने खेल दिया है क्वीन B4, नाइट को डबल पिन कर चुके हैं यहाँ पर। ओह, फाइनल शॉट, क्योंकि वो नाइट मर ही रहा था। तो बिशप इंटू G6 यहाँ पर मारना एक ब्लंडर है। मारेंगे तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, इसको आप मार नहीं सकते हो, गेम ख़त्म हो जाएगा एक्चुअली क्वीन D7 के बाद, क्योंकि आपके ही पीस मर जाएंगे, तो मार नहीं सकते। गुकेश ने रुक इंटू C3 मार लिया। उन्होंने बोला ठीक है आपका बिशप, और अब रुक मर रहा है, क्वीन एक्सचेंज हो रहा है और बिशप भी मर रहा है। आई थिंक ये खेल अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कि कितनी देर और फेडोसीव इस पोजीशन को सस्टेन करते हैं, बट ऐसा लग रहा है गुकेश ने 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर एक जीत की तैयारी कर ली है। बिशप को C2 खेला है उन्होंने वापस, बट यहाँ तो खतरनाक पोजीशंस आ रही हैं। इवन रुक इंटू F3 चेक भी आ रहा है यहाँ पर, इवन रुक इंटू F3 चेक भी आ रहा है। ओह, फेडोसीव ने यहाँ पर रिजाइन कर लिया, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया कि रुक इंटू F3 ही आ गया, तो गुकेश ने भी बोला कि हाँ वो तो आ गया, तो रुक इंटू F3 से ही गेम खत्म, क्वीन ही मर जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फेडोसीव बात करते हैं, और गुकेश की शानदार वापसी, बढ़िया खेले आज, अच्छी शतरंज खेले यहाँ पर। अनीश गिरी आकर के देखते हुए कि जिसको कल हराया था उसने क्या वापसी कर ली है, और गुकेश ने बिल्कुल वापसी कर ली है, फेडोसीव को हराया। और क्या ये पीस सेक्रीफाइस लेकर के आए, वो पीस सेक्रीफाइस गजब था। मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पर जिस तरह से कैलकुलेशंस गुकेश ने दिखाए हैं, स्पेशली C5 ब्रेक के बाद, और यहाँ पर एक पीस एक्स्ट्रा देते हुए, कमाल का था ये पूरा का पूरा उनका वेरिएशन। और ये बिल्कुल कंट्रोल था जैसा किसी विश्व चैंपियन का होना चाहिए। तो गुकेश वापसी करते हुए देखते हैं, अभी 5 राउंड और बचे हैं, क्या होता है टाटा स्टील मास्टर शतरंज में।